नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबर। का मार्ग यही है, सहज सरल मेरा। नीचे अभी उसका भी आभार व्यक्त करते हैं। सर, आए दिन पत्रकारों पर राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं हमले होते रहते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर राज्य सरकार की तरफ से अगर कुछ देखिए, पत्रकार जो कई प्रकार के मीडिया में बातें सामने लाता है तो कई लोगों को तकलीफ होती होगी। निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा को लेकर के हम विचार करेंगे कि उनकी पूरी सुरक्षा रखी जाए, तो कहीं पर परेशानी नहीं हो जैसा। आप शक्तिशाली आत्मा है, हमारा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। ये 4-5 संकल्प आप हर रोज रात को कीजिए। सीतामढ़ी के गाँव की है। जी, सीता मैया के गाँव। कोमल भाई और हमारे संस्था के सभी प्रमुखों ने कहा कि आपको आज यहाँ पे समापन सत्र में रहना है और आज मैं आप सब लोगों के बीच में रही। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे मीडिया है और मीडिया के माध्यम से अच्छी खबरें, बुरी खबरें, समाज की खबरें, विकास की खबरें, सरकार की खबरें लगातार आप लोग जनता के बीच में रखते हैं और जनता ने मीडिया पे विश्वास किया है। जो आप लोग दिखाते हैं उस पर जनता, समाज विश्वास करती है। निश्चित ही मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। आज के इस राष्ट्रीय महाअधिवेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमार शशिकांत भाई। मैं 1983 में इस संस्था से बचपन से जुड़ा हूँ और 1986 से मैं इस संस्था में अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पण किया है। और 86 से ही हम इस यहाँ हेडक्वार्टर में रहते हैं, पांडव भवन में। अभी पिछले 23 साल से मैं इस रिसेप्शन ऑफिस को इंचार्ज के रूप में संभाल रहा हूँ। इसके पहले हम हमारा वॉशिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रहे, हमारे अकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रहे और वर्तमान समय में पिछले 23 साल से रिसेप्शन ऑफिस संभाल रहा हूँ।
और साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग है, उसका मैं हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हूँ। खास बात क्या है कुमारी जी कि हम किस संदेश को हाँ। जन जन तक पहुंचा रहे हैं, किस बात को? हमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है कि विश्व में शांति हो। जो हमारा भारत स्वर्णिम भारत था, भारत को स्वर्ग कहा जाता था, वो स्वर्ग सारा विश्व, केवल भारत में लेकिन वो सारा विश्व स्वर्ग बन जाए, विश्व की भूमि स्वर्णिम भूमि बन जाए, देवभूमि बन जाए, ये हमारी संस्था का लक्ष्य है। और इसलिए हम यहाँ राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर में जो छिपी हुई हमारी अनादि शक्तियाँ हैं, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण, इनको भरने का हम अभ्यास करते हैं, जिसको राजयोग का अभ्यास कहा जाता है। और ये संस्था किसी देहधारी मनुष्य ने स्थापन की हुई नहीं है, लेकिन इस संस्था का स्थापक स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा शिव है। उस शिव पिता परमात्मा ने अपनी गीता में दिए हुए वचन के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर के संस्था की स्थापना 1936 में हैदराबाद सिंध, वर्तमान समय पाकिस्तान देश में है, तो 1936 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। और उसी समय से हमारी संस्था का ये विश्व शांति का महायज्ञ शुरू है और वो अखंड अभी तक चल रहा है। और हमारी संस्था की मुख्य विशेषता है, इस संस्था के स्थापक जो है हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार शिव पिता परमात्मा ने इस संस्था में सदाई माता बहनों के आगे रख करके ही संस्था का संचालन किया है। और वर्तमान समय हमारे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो वर्तमान समय उनकी आयु 101 साल की है, उनके नेतृत्व में ही संस्था का पूरा कारोबार 140 देशों में 9000 ब्रांचेस के द्वारा चलता है। विश्व की एकमात्र संस्था है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं से जुड़ी हुई है। जी जी जी। और हमें गर्व है, हमें नाज है इस संस्था का कि हमारी संस्था में सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी बहनों के द्वारा चलता है, और बहनों के द्वारा ही संस्था का पूरा जो संचालन है होता रहता है। और विश्व में जो सेवाएं है बहनें हमारी ज़्यादा इसको चलाती है। अभी हाल ही में पिछले 3 दिन से मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, और अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस के साइट विजिट के लिए हमारे पांडु साहब लेके आए हैं सबको, तो हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से क्या क्या प्रभावित है। आप बताइए। मीडिया हमारे करुणा भाई हेड डिपार्टमेंट है मीडिया के, और वो बहुत सेवा करते हैं। जितने भाई बहनें आते हैं पूरे देश से, इवन नेपाल, श्रीलंका से भी हमारे भाई बहन आते हैं, उनको मार्गदर्शन किया जाता है मीडिया वालों को कि हमारा देश स्वर्णिम भारत था और स्वर्ण कैसे बनेगा। उसके लिए हम लोग मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करेंगे। बाबा के सहयोग में थोड़ा आप लोगों का सहयोग मिल गया, तो जैसे आग बुझाने वाली चिड़िया काम करती थी, वैसे हमारे मीडिया वाले भाई बहन काम करेंगे। तो उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा दिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की तरफ से पूरे मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ओम शांति। तो ये थे हमारे साथ में ब्रह्म कुमारी जी की यहाँ पे आए थे। वो बताएंगे कि किस तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर। एक्चुअली बहुत सारे इंडिया में मोटिवेशन स्पीकर है, और उनको लगता है कि हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये जो जिस स्थान पर हम आ चुके हैं, ये जो संस्था है, तो इस संस्था से जुड़ने के बाद हमारे इनर कोर से हम मोटिवेट होते हैं। ओके, तो एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को पुश बैक करते हैं, लेकिन ये जो संस्था है यहाँ पर आने के बाद जो इंस्पिरेशन मिलता है हमें, जो इनर कोर डेवलप होता है, तो उससे मुझे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन अगर मिलता है तो ज़्यादा देर तक चलता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा 2-3 महीने में यहाँ पर आता हूँ, खुद को रिचार्ज करता हूँ। जब हम खुद को रिचार्ज करेंगे तभी तो दूसरों को रिचार्ज कर पाएंगे। एग्जैक्टली जैसे हम मोबाइल अगर डिस्चार्ज होता है तो पावर बैंक साथ में रखते हैं, तो एग्जैक्टली ब्रह्मा कुमार इज लाइक अ पावर बैंक फॉर मी दैट आई रिचार्ज सेल्फली एंड देन आई गो फॉर इट। तो इनका कहना था कि भाई अपन यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए आते हैं, तो ये लोगों को किस तरह से रिचार्ज कर रहे हैं, उसके बारे में आपने अपने बारे में तो बताया कि आप अपने को रिचार्ज कर लेते हैं, वो लोगों को किस तरह से अवेयर कर रहे हैं, किस तरह से बता पा रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका लक्ष्य है भारत को विकसित करना है, विकसित करना है, लेकिन भारत जो है विकसित हो रहा है एक्सटर्नली, मेट्रो जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके, एक्सटर्नली भारत विकसित हो रहा है, लेकिन इंटरनली भारत वीक है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वीक है, वो डिप्रेशन में है,
एडिक्टेड है, सोशल मीडिया में एडिक्टेड हो चुके हैं, किसान हमारे सुसाइड कर रहे हैं, शादियाँ हो रही है, लड़कियाँ दूसरों घरों में जा रही है, उनका माहौल बहुत बढ़िया है लेकिन वो इंटरनल कोर जो है वो वीक है। तो मुझे लगता है एक्सटर्नली भारत विकसित होकर कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरनल भारत विकसित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर आकर खुद को अच्छे तरह से हील कर पाए, मेडिटेशन करें, खुद को अच्छे से रिचार्ज कर पाए, तो इंटरनल भारत जल्द से जल्द विकसित हो सकता है। और इसी लक्ष्य को साथ में रखकर हमने एक इनिशिएटिव रन किया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान भेजा था और जहाँ पर चंद्रयान गया तो वहाँ पर उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट डिक्लेयर किया, तो वहाँ से हमने शिवयान क्रिएट किया है नया भारत के लिए। और जल्दी हम जो विकसित भारत का जो सपना है हमारे मोदी जी का, वो 2030 तक पूरा करने का हम लक्ष्य के चल रहे हैं। तो इंटरनली जो आप रिचार्ज कर रहे हैं बच्चों को, वो किस तरह से तैयार कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को? क्या होता है कि बच्चों में ऑलरेडी हमें कुछ उन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर कोई मोबाइल हम लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन लेने वालों को पता नहीं होता वो एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है। तो एग्जैक्टली आज के जो बच्चे हैं ऑलरेडी वो इनबिल्ट है उनमें सब कुछ, लेकिन उनका जो फोकस है वो शिफ्ट है। फोकस उनका चाहिए एजुकेशन पर, अपग्रेडेशन पर, लेकिन अभी उनका फोकस चल रहा है एंटरटेनमेंट पे। ओके, तो मैं बच्चों को रिचार्ज करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करता हूँ, खाली उनको जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो जैसे मोबाइल लेने के बाद हम उनको बताते हैं ये है एप्लीकेशन से आप इस तरह से यूज़ करो। एग्जैक्टली हम कुछ इवेंट्स कैरी करते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो चुके हैं या फिर स्ट्रेस में है, डिप्रेशन है, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो इवेंट्स के माध्यम से हम उनका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। जैसे कहा जाता है इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ जस्ट चेंज योर एनवायरनमेंट। तो अभी हम यहाँ मिले हैं जिस एनवायरनमेंट में, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो यही एनवायरनमेंट हम लेके जाते हैं और बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर।